अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। टीजेएस पार्टी के रियासती नायब सदर प्रोफेसर को तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कमीशन का रुकन मुकर्रर किया गया है। पीएल राव के लिए एक एजाजी प्रोग्राम टीजेएस पार्टी स्टेट ऑफिस नामपल्ली में मुनक्किद किया गया। रियासत के ज़राअत कोऑपरेटिव मार्केटिंग हैवानात डेयरी डेवलपमेंट और माही परवरी के वज़ीर ने कहा है कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के लिए लड़ने वाले शहीदों को याद रखें और पुलिस बेलौस कारकुन है जिन्होंने मादरे वतन की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। रियासती महकमा ज़राअत के वज़ीर ने कहा है कि पुलिस दफ्तर में ज़िला एसपी के वी महेश रेड्डी की हिदायत पर मुनक़िदा पुलिस शहदा यादगारी दिन के प्रोग्राम में शिरकत की। इस हुक्म में महकमा ज़राअत के अफसरान और कलेक्टर स्वप्नल दिनाकर, ज्वाइंट कलेक्टर फरमान अहमद खान, डिस्ट्रिक्ट जज जुनेद अहमद मौलाना, एससी के वी महेश रेड्डी, कानून साज कोंडू शंकर और एन ईश्वर राव ने पुलिस शहदा के स्टोपा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई थी। आम रिजर्व पुलिस के जवानों ने यादगारी और इसके अलावा इसके जरिए शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़राअत के वज़ीर ने कहा है कि आज मनाए जा रहे पुलिस शहदा के दिन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा है कि इस दिन को हर साल यौम शहदाए पुलिस के तौर पर मनाया जाता है ताकि लद्दाख में कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जा सके। मुल्क की तरक्की में पुलिस का किरदार बहुत अहम होता है। उन्होंने कहा है कि फ़राइज़ की अंजाम दही में बहुत मुश्किलात पेश आती है। उन्होंने कहा है कि अगर मुल्क में पुलिस का निज़ाम एक है तो उन्हें हमारी रियासत में पुलिस के निज़ाम की कारकर्दगी पर फ़ख्र होना चाहिए। उन्होंने नक्सलिज़म पर काबू पाने और अमन व अमान बरकरार रखने में अच्छा किरदार अदा किया है। रियासत में गांजा मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। आंध्र प्रदेश को मंशियात से पाक रियासत बनाना चाहिए और इसके लिए वो सख्त फैसले लेना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सड़क हादसात को रोका जाए। उन्होंने विजयवाड़ा में सैलाब के दौरान पुलिस की खिदमत की तारीफ की है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉइज सर्विस एसोसिएशन शाख भैंसा की जानिब से एमबीबीएस के लिए दाखिला हासिल करने वाले भैंसा की 11 तलबा में से 9 तलबा तालिबात और उनके वालिदैन को दफ्तर जमात इस्लामी हिंद भैंसा पर तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी के जरिए मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस प्रोग्राम में मुबीन अहमद अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद भैंसा, मुजीब अहमद रुकन जमात इस्लामी रूरल HU, अब्दुल सलीम सदर मैसा भैंसा डिवीज़न, बशीर अहमद जनरल सेक्रेटरी, अजीज़ खान, खादिर हुसैन, तौफीक अहमद, अब्दुल हफीज़ खान, गौस मुहिउद्दीन, मिनहाजुल हक, मोहसिन खान के अलावा दीगर मौजूद रहे। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने कहा है कि महकमा पुलिस एक अहम तरीन सरकारी महकमा है। पुलिस मुलाजमीन अपने अफराद खानदान की परवाह किए बगैर ड्यूटी की अंजाम दही में दूसरों के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। जिला कलेक्टर ने ड्यूटी की अंजाम दही में मुसलसल चैलेंजेस का सामना करते हुए पुरअमन माहौल पैदा करने की पुलिस की कोशिशों की काबिल सताइश की है। अमन व सलामती और मुल्क की सरहद की हिफाजत में अपनी जानें गंवाने वाले पुलिस शहदा का यौम यादगारी दिन पीर के रोज जिला मुस्तक़र AR हेडक्वार्टर में वाक़ यादगार शहीदा मीनार पर इंतहाई अक़ीदत के साथ मनाया गया है। जिला SP गौस आलम की सदारत में पुलिस शहदा की याद में मुनक़िद खराज तहसीन तक़रीब में जिला स्टेशन जज के प्रभाकर राव, जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह और सेकंड बटालियन कमांडेंट नीतिका पुनीत और अराकीन असम्बली पैल शंकर अनिल जाधवा और दीगर महकमों के अहदेदारों ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की है। सबसे पहले शहदा की अमन की अलामत के तौर पर मशाल रोशन की गई और इस मौके पर मसला पुलिस फोर्स ने स्मृति परेड का एहतमाम किया है। मसला पुलिस की सलामी हासिल करने के बाद जिला कलेक्टर, जिला SP, जिला सेशन जज, अवामी नुमाइंदे, पुलिस अफसरान और शहदा के अहल खाना ने यादगार शहीदा पर गुलहाय अक़ीदत पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया है। बादअज़्ज़ा एडिशनल SP ऑपरेशन B सुरेंद्र राव ने जिला SP की हिदायत पर कौमी सतह पर ड्यूटी पर दहशत गर्दों और माओनवाजों से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना देने वाले 214 शहीदों का नाम बताया है। बादअज़्ज़ा तमाम मेहमानों और हाज़रीन ने शहदा के लिए 2 मिनट की खामोशी मनाई। बादअज़्ज़ा शहदा की याद में जिला पुलिस अफसरान ने मुकामी कलेक्टर चौक तक एक रैली निकाली है। With the families also which suffer, and we owe a debt of gratitude to these family members also who have suffered and who have lost their loved ones.
in their line of duty. So on this day of Police Commemoration Day, I pay respect to all those police martyrs, all those brave souls who have sacrificed their lives in the line of duty, be it maintenance of law and order, combating crimes, tackling Naxalism, tackling extremism, and even disaster management. In the country, currently we are having crisis in militancy hit area, Jammu Kashmir, ethnic conflicts in Manipur. People, police personnel are losing their lives not only there, but also in regular their day-to-day crime duty. So all these 214 police persons have sacrificed their lives. Additional SP operations will be reading their names one by one, so that we get to know how many police persons have died doing their duty, and we can pay respect to them. So I conclude my speech with this. Followed by this, there will be a speech of Honorable District Collector, and followed by that, OSD Garu will read out the names. Thank you very much. Jai Hind. बीसी के सदर महेश कुमार गौर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल ज़ाहिर किया और कहा सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर अबूरी हुक्म इम्तनाई मुस्तरद कर दिया है। ये एक खुश आइन पेशरफ्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ी किया है कि वो ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की दरख्वास्त में मदाखलत नहीं कर सकती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत की नौजवानों को आला सतही मुलाजमतें फराहम करने की कोशिशों को बरकरार रखा है। ग्रुप 1 के उम्मीदवार खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ी किया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पीसीसी सदर ने बगैर सोचे समझे इम्तिहानात लिखने का मशवरा दिया है। ये 13 साल बाद एक मौका है। तमाम उम्मीदवारों को आला मुलाजमतें हासिल करने के लिए इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हम शुरू से ही ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की हिमायत करते हैं। हम बार बार यही कहते रहे हैं। हम इस बात का इयादा करते हैं कि जियो 29 की वजह से रिजर्वेशन उम्मीदवारों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। बीसी का बच्चा होने के नाते मैं तलबा को यकीन दिला रहा हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बीजेपी और बीआरएस पार्टियों ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए ग्रुप 1 के तलबा को एक सहमाही के तौर पर इस्तेमाल किया है। ख्वाहिश है कि आप बगैर किसी परेशानी के सुकून से इम्तिहानात लिखें और अपना मुस्तकबिल संवारें। इम्तिहानात लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए मेरी नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक फैमिली की बच्ची टप्पा चबूतरा पुलिस को मिली जो अपने रिश्तेदार के यहाँ से गुमशुदा हो गई थी। पुलिस ने इस बच्ची को उनके वालिदैन को तलब करते हुए उनके हवाले कर दिया। इनका नाम आयशा सिद्दीका। क्या हुआ था? इन्होंने उनके बड़े अम्मी के ना जाते बोल के रो रहे थे कि अब्बू ले जाके मल्लापल्ली पे छोड़े, फिल खाने में रहते हमारी जिठानी। उनका ने छोड़े ना, मतलब गेट में छोड़ के चले गए, उन्होंने काम पे चले गए। मेरे को अभी मैं नमाज पढ़ने को ठहरी तो फोन आया, बच्ची कहाँ है बोलते। मैंने जिठानी का नहीं, बोलते नहीं पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हम लगा 2 घंटे से बच्ची फिर रही। तो फिलखाने से इधर किधर कैसा है? मेरे को भी नहीं मालूम फिलखाने से कैसा है सो। अभी फोन आया तो हड़बड़ा के आई मैं। आपको फोन पुलिस स्टेशन से आया फोन। ऐसा आया यूनिक मॉडल वाली बच्ची स्कूल में, यूनिक मॉडल स्कूल में पढ़ते, अच्छा वहाँ लेके गए थे। कहते वहाँ से मैडम दिए नंबर मेरा तो फोन करे, फिर मैं आई। तो ये फोन आया आपको? ये टप्पा चबूतरा यहाँ से चाहिए फोन। ऐसा बच्ची गुम गई हमारे पास है 2 घंटे से। आप कौन है? बच्ची का आधार कार्ड ले लेके आओ। तो मैं ही बच्चा आएगा। क्या बोलना चाहेंगे आप पुलिस से? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस वालों का, जो लाए उन्होंने, जो छोड़ के गए उनका भी बहुत शुक्रिया। अब वो फिलखाने से यहाँ तक कैसा ही नहीं मालूम, इनको रॉयल्सी का ना मिलेगा थे वो साहब को। उन्होंने फिरे लेके फिर यूनिक मॉडल बोलते। वो मैडम हमारा एड्रेस दिए तो मैं यहाँ ही लेने। कितने साल के हैं लोग? 4 साल के। क्या नाम है? आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका। निजामाबाद सिटी कांग्रेस के सदर ने निजामाबाद के पुराने म्यूनिसिपल दफ्तर में निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज संभाल लिया है। इस प्रोग्राम में एक्साइज एंड टूरिज्म के वजीर जोपल्ली कृष्णा राव, हुकूमती मशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MLC रियासत कांग्रेस सदर महेश कुमार गौर मेहमान खुसूसी रहे और साबिक वजीर MLA सुदर्शन रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी, निजामाबाद देही MLA भूपति रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद रहे थे। रियासती मादनी तरक्की के चेयरमैन, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन, जिला कांग्रेस कमेटी के सदर इस मौके पर मौजूद थे।
तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि अमन व कानून की निगरानी में पुलिस का अहम रोल है और मुआशरा उन पुलिस मुलाजमीन की खिदमत को कभी फरामोश नहीं करेगा जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना तक पेश कर दिया था। अमन व सलामती के लिए अपनी जानें गंवाने वाले पुलिस शहदा का यौम यादगार के मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी कायदीन के हमरा AR हेडक्वार्टर में वाक़ई यादगार शहीदा मीनार पर पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया है। इस मौके पर श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि पुलिस शहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता जिन्होंने अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ड्यूटी की अंजामदही में अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा है कि पुलिस शहदा के जज्बे से हम उम्मीद करते हैं कि महकमा पुलिस अमन व अमान की निगरानी में अवाम को बगैर किसी परेशानी के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए मज़ीद कामयाबी हासिल करेगा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सदर लीडर और इसके अलावा कारगुजार सदर मौजूद रहे। దేశ ప్రజల ప్రజాప్రతినిధుల అధికారుల శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కొరకు విధి నిర్వహణలో ఆసువులు బాసిన పోలీస్ అమరవీరుల త్యాగాలను ఎన్నటికీ మరవలేనివి. నేడు పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా వారి సేవలను స్మరించుకుంటూ వారికి ఇవే మా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున రాష్ట్ర కిసాన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा है कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आर्ज़ी मुंतखब आज़मीन हज की सफ़र हज की पहली क़िस्त की रकम 1,30,300 रुपए जुमेरात 31 अक्टूबर 2024 तक तौसी कर दी है। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज से गुजारिश की है कि वो इस सहूलत से इस्तिफ़ादा करते हुए जुमेरात यानी 31 अक्टूबर 2024 से कबल अपने सफ़र हज की पहली क़िस्त की रकम अदा कर दे। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते हुए कहा है कि जिन्होंने ग्रेटर हैदराबाद शहर में हंगामी बिजली खिदमात की बहाली के लिए तरतीब दी गई खुसूसी गाड़ियों के इजरा के बाद मीडिया से बात की है। लोगों को बिजली की बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए एम्बुलेंस जैसी खुसूसी गाड़ियां जैसे मुल्क में कहीं और नहीं है। तमाम डिविजन्स में खुसूसी गाड़ियां दस्तयाब कराई जा रही ताकि CBD यानी सेंट्रल ब्रेकडाउन सेक्शन को फौरी तौर पर सेहतियाबी के लिए एम्बुलेंस के अंदर और इसके अंदाज में मजबूत किया जा सके। वो 24 घंटे दस्तयाब है। उन्होंने कहा है कि बिजली की फराहमी में रुकावट की सूरत हाल में सारिफीन 1912 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हंगामी खिदमात के अहलकार फौरी तौर पर दस्तयाब होंगे। इस वक्त हैदराबाद में 57 सब डिवीज़न हैं और हम हर डिवीज़न को एक गाड़ी मख्तस कर रहे हैं। हम बिजली की बढ़ती हुई तलब और सार्फिन की तादाद के मुताबिक अपनी खिदमात को बढ़ा चुके हैं। CPI के रियासती सेक्रेटरी ने कहा है कि साई बाबू को बेकसूर करार देने वाली सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने उससे मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार किया और 10 साल तक जेल में रखा उन्हें किस किस्म की सज़ा दी जाए। उन सब ने सवाल किया है कि क्या इस मुल्क में कोई कानूनी निज़ाम, कानून और आइन नहीं? क्या हुक्मरान उन्हें अपनी मर्जी से गिरफ्तार करके 10 साल तक जेल में डाल देते हैं? उन्होंने कहा है कि ये क़वानीन का फुक़दान है या आइन का फुक़दान। अब वक्त आ गया है कि हुक्मरानों के सरों में जहर भरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर ये क़वानीन हैं जो ऐसे लोगों को जेलों में कैद रखते हैं जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो कितना नहीं कितना होगा। उन्होंने कहा है कि मशहूर कानूनी मुबस्सिर जस्टिस VR कृष्णा एयर के तबसरे को नोट किया। जमानत ही कायदा है, जेल ही कायदा है, जेल ही इस्तना है। पीर को हैदराबाद के सुंदरैया साइंस सेंटर में प्रोफेसर GN साई बाबा की एक यादगारी मीटिंग अवामी तंजीमों और साई बाबा बंधु मित्रा के दोस्तों की मुश्तरका ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िद की गई थी। प्रोफेसर G लक्ष्मण शहरी हुकूक एसोसिएशन की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की है और इसके अलावा भी रियासती सेक्रेटरी CPI के रियासती सेक्रेटरी भी शामिल रहे। वेणुगोपाल साई बाबा के साथी वसंता और बेटी मुनीजरा के साथ साथ मुख्तलिफ बायबाजू और इनकलाबी जमातों के कायदीन और अवामी अंजुमनों के नुमाइंदे मौजूद थे। आज मुअज़्ज़िज़ MLA श्री दानम नागेंद्र GHMC अफसरान और वाटर वर्कर्स अफसरान के साथ एक अहम रेवेन्यू मीटिंग में शिरकत की। कम्युनिटी की तरक्की और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज़ की गई।
GHMC कमिश्नर ने हिदायत दी है कि मुतल्लिका महकमा के अहदेदार शहर में गैर कानूनी तामीरात पर काबू पाने पर खुसूसी तवज्जो दें। कमिश्नर ने पीर को GHMC हेड ऑफिस में मुनक़िदा पब्लिक रेडियो प्रोग्राम में शिरकत की और उनके मसाइल के हल के लिए आए हुए लोगों से उनके मसाइल पूछते हुए उनके हल के लिए इक़दाम किए हैं। उसने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो इसे आगे लेकर आएगा। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा है कि मुतल्लिका हुक्काम अवाम के मसाइल के हल में खुसूसी पहल करे। प्रजावानी का बुनियादी मकसद लोगों की मदद करना है। कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि HOD को प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत करना होगा। उन्होंने कहा है कि पब्लिक डोमेन में ज़्यादातर शिकायत महकमा टाउन प्लानिंग के हवाले से मौसूल होती है और गैर कानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए मुनासिब अक़दाम किए जाए। DC सेक्शन ऑफिसर्स टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स के साथ माहाना जायजा मीटिंग की और कितनी शिकायत मौसूल हुई है, क़वायद के मुताबिक कितने नोट्स जारी हुए, क्या एक्शन लिया गया है। CCP को दीगर मामलात का जायजा लेने का मशवरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि आज रांची में आइन के एजाज से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से पहले झारखंड के वज़ीर हेमंत जी से मुलाकात की। झारखंड के मुअज़्ज़ज़ शहरियों और आइन के मुहाफ़िज़ों को भी एजाज से नवाजा। हाथ में आइन की कापी और दिल में इसकी हिफाजत का अहद। ये आइन हिंद का हकीकी एहतराम है। बहुजन को बाइख्तियार बनाना और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा बुनियादी मकसद है। हम तमाम इंसाफ के जंगजू समाजी इंसाफ, मसावत और आइन पर हमला करने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।